Assalamu alaikum dear learners. I hope you will be fine. You are watching my YouTube channel Nafis Teaching. Today we discuss about types of letter. आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेटर पे। कुछ मेन टाइप्स हैं लेटर की, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट आई एक्सप्लेन लेटर। बेसिकली लेटर एक डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना मैसेज डिलीवर करते हैं, दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। हम कुछ मेन टाइप्स की बात करेंगे। फर्स्ट आई एक्सप्लेन इंक्वायरी लेटर। A document requesting information sent on behalf of an individual or an organization for their own respective purposes, which can be mutually beneficial to the recipient and the sender. Basically, inquiry letter एक ऐसा लेटर है जो आप किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए यूज़ करते हैं। सच एज़ कि आपको एक कंप्यूटर का सेटअप अरेंज करना है। उस सेटअप को अरेंज करने के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना बजट वगैरह उसको अरेंज करना होगा। तो आप उसके लिए इंक्वायरी करते हैं मार्केट से कि कंप्यूटर जो है वो कौन कौन से मॉडल में अवेलेबल हैं, क्या प्राइसेस हैं उनकी, क्या कलर हैं। तो आप एज आ कस्टमर आप इंक्वायरी करते हैं कंप्यूटर ऑनर से कि उनके पास कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं, क्या प्राइसेस हैं, क्या कलर वगैरह हैं। तो बेसिकली आप वो इंक्वायरी कर रहे हैं। इसी तरह आप जॉब वैकेंसीज वगैरह में भी इस लेटर को यूज़ करते हैं, फंडिंग में, स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट्स वगैरह में। आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि किसी भी कंपनी में जॉब ऑफ़र के लिए वैकेंसीज़ वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं, फंडिंग वगैरह में अप्लाई करने के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है इंक्वायरी लेटर कि आप मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये इंक्वायरी लेटर कहलाएगा। सेकेंडली आई एक्सप्लेन एक्सेप्टेंस लेटर। ये ऐसा लेटर है जिसमें आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था तो आपको जॉब ऑफ़र हुई है, तो आपने उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो एक्सेप्टेंस लेटर आप लिखेंगे। इसी तरह गिफ्ट वगैरह हैं, अगर आपने गिफ्ट किसी का एक्सेप्ट किया है तो आप उसके लिए भी एक्सेप्टेंस लेटर लिखेंगे। इसी तरह आपकी स्कॉलरशिप वगैरह है, यानी जितने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप शो करेंगे वो एक्सेप्टेंस लेटर में होंगे कि आपको जॉब ऑफ़र वगैरह हुई है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप उसके लिए भी एक्सेप्टेंस लेटर ही लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेन रिफ्यूजल लेटर। ये एक्सेप्टेंस लेटर के बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें यह है कि आप एक्सेप्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, जॉब ऑफ़र को, गिफ्ट को, स्कॉलरशिप वगैरह को, लेकिन इसमें यह है कि आपको कोई जॉब ऑफ़र वगैरह हुई है या कोई इनविटेशन था तो आपने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है। रिफ्यूजल लेटर इज़ अ लेटर रिटन टू नोटिफाई द रीडर अबाउट द डिसीजन ऑफ द राइटर टू डिक्लेन एन इन्विटेशन, एन ऑफर, अ क्लेम, एंड रिक्वेस्ट ऑफ एनी अदर मैटर। रिफ्यूजल लेटर उसी सूरत में लिखा जाता है जब आपने नेगेटिव रिस्पॉन्स शो किया हो, यानी आपने किसी का इनविटेशन आया था, आपने उसको रिफ्यूज़ल कर दिया है कि आप उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे, तो आप रिफ्यूजल लेटर लिखेंगे। अ रिफ्यूजल लेटर इज़ अ सिनोनिम्स ऑफ रिजेक्शन लेटर, डिक्लाइन लेटर। रिफ्यूजल लेटर इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ एन एक्सेप्टेंस लेटर। वही बात कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेंस लेटर के बिल्कुल ऑपोजिट है कि उसमें आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, और इसमें आप रिफ्यूजल कर रहे होते हैं, आप उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो बेसिकली ये रिफ्यूजल लेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडोलेंस लेटर। Condolence letter is a letter written to show sympathy towards someone's loss, their personal, economical, or any event which may be required so. कंडोलेंस लेटर इस तरह है कि आपने किसी के लिए सिंपैथी शो करनी है, एहसास शो करना है, हमदर्दी शो करनी है, तो ये सिंपैथी लेटर कहलाते हैं। यानी आपने किसी की मदर की डेथ है तो उसके उनकी ताज़ीज़ करने के लिए आपने कंडोलेंस लेटर लिखना है, आपने हमदर्दी का इजहार करना है, तो आप कंडोलेंस लेटर लिखेंगे। कंडोलेंस लेटर जो है वो भी डिफरेंट जगह पे यूज़ हो सकता है कि आप किसी की हमदर्दी शो करते हैं किसी भी मौके पे कि किसी की डेथ वगैरह हो गई है फैमिली में, तो आप उसको कंडोलेंस लेटर लिख सकते हैं। इसी तरह लॉस ऑफ प्रॉपर्टी पे ड्यू टू नेचुरल डिसास्टर्स वगैरह, जिस तरह के सैलाब वगैरह आ जाते हैं या कोई भी तूफ़ानी आफत आती है और फसलें वगैरह या फसलें वगैरह तबाह होती है, उसमें प्रॉपर्टी का लॉस होता है, तो उस पर भी आप कंडोलेंस लेटर लिख सकते हैं। तो बेसिकली कंडोलेंस लेटर जो है वो हमदर्दी का इजहार करने के लिए लिखा जाता है कि आपको किसी के इवेंट वगैरह पे, यानी डेथ वगैरह किसी की हो गई है, किसी ऐसे इवेंट पे आपने सिंपैथी शो करनी है, हमदर्दी शो करनी है, तो आप कंडोलेंस लेटर लिखेंगे। और प्रॉपर्टी वगैरह का लॉस वगैरह भी होता है तो उसमें भी आप कंडोलेंस लेटर लिखेंगे। तो बेसिकली हमदर्दी जाहिर करने के लिए जो लेटर लिखा जाता है वो कंडोलेंस लेटर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कवर लेटर। कवर लेटर इज़ अ लेटर
which is written to provide brief, introductory, and relevant information about the accompanying document, packages, or any other item which requires the need of such. The cover letter is mostly an accompanying document. कवर लेटर बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जो किसी भी स्पेशल डॉक्यूमेंट के साथ अटैच किया जाता है उसकी इंफॉर्मेशन को इंट्रोडक्टरी बनाने के लिए, ब्रीफ बनाने के लिए, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। यानी अगर हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके साथ कवर लेटर लिखा जाता है, वो रेलेवेंट होता है उसी डॉक्यूमेंट के जिसके साथ अटैच किया गया हो, तो वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को कवर अप कर रहा होता है, उसको उसकी ऑथेंटिसिटी ज़ाहिर कर रहा होता है। तो बेसिकली एक एसेंशियल टॉपिक को कवर अप करने के लिए जो लेटर लिखा जाता है वो कवर लेटर कहलाता है, कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन उसमें पुट की है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। वो साथ डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं एज अ कवर लेटर की सूरत में, तो वो सारा कुछ उसका कवर कर रहा होता है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रहा होता है कि आपने ऑथेंटिसिटी को जाहिर किया है, आपने ऑल मटेरियल जो है वो ऑथेंटिक उसमें पुट किया है। तो बेसिकली ये था कवर लेटर। ये था आज का हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ लेटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।